एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री हरि की कृपा से अपने परिवार सहित कुशलपूर्वक होंगे। साधकों, ये वीडियो अनबी परी के बारे में आपको मैं डाल रहा हूँ। ये तो साधकों, ये साधना 2-2.5 साल पहले वीडियो अपलोड है इसका, लेकिन वो जो साधना जो मैं पहले डाल रखी है वो प्रिंटेड टाइप करके डाली थी, तो उसकी टाइपिंग के शब्द जो हैं उड़ चुके हैं, जो आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके बारे में मेरे पास कई बार मैसेज भी आ चुके हैं, इसलिए साधकों ये साधना आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। साधकों, यह साधना पूरी तरह से रजोगुणी साधना है, इसमें कोई डर और भय की कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत ही सुंदर और सरल साधना है। साधकों, मैं तुम्हें गोपनीय बात बता दूं साधकों कि ये इस अनबी परी को मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस समय मैंने ये साधना की थी। साधकों, मैं जितने भी ये वीडियो डाले हैं मैंने सभी के टाइम, मैंने चाहे 5 दिन किए हों, चाहे 6 दिन किए हों, चाहे 3 दिन किए हों, सभी के मंत्रों को पहले मैंने स्वयं किया है। और अगर कोई मंत्र का विपरीत प्रतिक्रिया होती है या विपरीत फल मिलते हैं तो साधना को नहीं डालता हूँ मैं, और उसके सही परिणाम अगर मेरे सामने आते हैं तो फिर उस वीडियो को डाल देता हूँ। ये साधकों, जब तक कि जितने वीडियो पड़े हैं वो सभी इसी तरह के पड़े हुए हैं मेरे पास, ये मान लीजिए। और आप सभी साधक ये भी जानते हो कि मैं और मेरा ये चैनल जो है सत्यता का एक प्रतीक मान लीजिए। यहाँ झूठ और अंट-संट बातें और अंट-संट वीडियो नहीं डालता हूँ और नहीं डालूँगा भविष्य में। मैं जानता हूँ कि मेरे अभी तक केवल 2.5 साल में 7,500 सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ चटपटी बातें, मीठी मीठी बातें, मक्खन से लगी हुई बातें नहीं होती हैं, इसी लोग मुझे कम पसंद करते हैं। और मुझसे जो जितने जुड़े हैं, जितने भी साधक जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो या तो सात्विकी प्रवृत्ति के लोग हैं या राशि प्रवृत्ति के लोग हैं। तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति मेरे पास नहीं रुकता है, न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि और उसकी विवेक में गूढ़ रहस्य मेरी बातें समझ में कदापि आने वाली नहीं है। तो साधकों, मैं ये जानता हूँ इस बात के। अब मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ कि जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैसेज भी करते हैं। तो साधकों, मेरी बातें मैं पहले कह चुका हूँ, केवल 10% ही लोगों की समझ में आती हैं, बाकी 90% की समझ में नहीं आने वाली है। तो साधकों, यहाँ अनबी परी की बात करता हूँ मैं। अभी तक साधकों मैंने केवल 2 लोगों से ये अनबी परी कराई है, मात्र 2 लोगों से। उसका मेन कारण है, उसका मेन कारण, हाँ सॉरी, 3 लोगों से कराई है अनबी परी और बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब 3 लोगों से क्यों कराई है और क्यों किया, इसका मैं तुम्हें भेद बताई दे रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि यह सच्चे मोती की माला से होती है, जिसकी कीमत 3,500 से कम नहीं है आज की स्थिति में। अगर हम 3rd क्लास के मोतियों की माला लेते हैं तो साधकों, इसका अनुदान 5,500 के लगभग पहुंचता है। फिर इसीलिए साधक पैसा दे नहीं पाते हैं और इसलिए ये साधना नहीं कर पाते। एक उत्तराखंड के साधक थे, उनसे साधना कराई थी, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा था, लेकिन उस बंदे की खुजली ऐसी खुजली हुई कि 21 दिन पूरे नहीं किए, उसे नौकरी का कहीं से ऑफर आ गया और मैंने मना किया उसे, बेटा तू नौकरी करने मत जा।
तो जिसके यहाँ तू नौकरी करने जा रहा है वो एकदम तेरे यहाँ नौकर बन के आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो बंदा नहीं माना, नौकरी करने गया और मालूम पड़ा कि उसकी नौकरी लगी भी नहीं और साधना भी टूट गई। दरअसल होता क्या है, साधकों ये खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती हैं कि ये उसे छोड़ के भागे, उसे साधना खंडित हो जाए, क्योंकि ये नहीं चाहती हैं कि ऐसे लोगों के वो ये बस में रहें और ऐसे लोगों के सामने ये आएँ जो निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं, या लोभी हैं, या लालची हैं, या कामी हैं, या क्रोधी हैं। ऐसे लोगों के सामने नहीं आना चाहती हैं ये। एक हमारे उज्जैन के शर्मा जी थे, उनको यह साधना कराई थी। उन्होंने भी 21 दिन लगभग पूरे किए थे, 21-22 दिन पूरे करके उसे बंद कर दिया था। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी कि वो माँ की कृपा से मरते मरते बचे, उनकी जो आंखें नष्ट हो गई थी। कहने का मेरा मतलब ये, एक जो आगरा के हैं उनसे कराई थी उन्हें, लेकिन वो बीच में ही छोड़ के बैठ गई। तो साधकों, मेरा कहने का मतलब है ये साधना जो ऐसी साधना है, और सभी साधनाएं की मैं बात करता हूँ, उन्हें लगातार हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें यदि ये लगता है, मान के चलिए हम कोई भी साधना 10 दिन की करते हैं और 10 दिन की साधना में हमें 100 नंबर लेके आने हैं, तो 10 दिन की साधना में यदि हमें 100 नंबर लेके आने हैं, लेकिन 10 दिन की साधना में हमारे नंबर कितने आते हैं? मात्र 20 या 30 नंबर आते हैं। तो बताओ, जहाँ हमें 100 नंबर की आवश्यकता, तो 20-30 नंबरों से हमारा क्या होगा? तो पास नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है। 30 नंबर आने से कुछ अनुभव शुरू होता है। साधना साधक रोके नहीं, लगातार कंटिन्यू साधना करता रहे। अगले 10 दिन में उसको हो सकता है उसे 80 नंबर ले आए वो, अगर सही अपने को अपना अंदर निखार लाता है। साधना करते वक्त अपने अंदर निखार लाता है, साधना को समझता है और निखार लाता है साधक, तो हो सकता है उसे अगले 10 दिन में उसे 70 नंबर मिल जाए, हो सकते हैं उसे 60 नंबर ही मिले। तो अभी हमारे पास 90 नंबर रह गए, 10 नंबरों की आवश्यकता है, तो फिर उसे साधना को आगे बढ़ाए। तो अगले चरण में हो सकता है हमें साधना में हमें 40-50 नंबर मिल जाए, तो 90 और 50 140 होता है, मेरी साधना सिद्ध होगी हमारी। तो साधकों, ये एक मेथड मैंने बता दिया है, एक सामान्य तरीके से बता दिया। तो साधकों, साधना को कभी छोड़ के मत भागिए। आप साधना में निखार लाइए अपनी साधना में। जैसे आप कपड़े को धोते हो, इसी तरह साधना में निखार लाते लाइए। अपने मन को एकाग्र करते रहिए, धीमे धीमे निर्विचार निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से रखते हुए धीमे धीमे साधना को आगे बढ़ाते रहिए। आप होता क्या है कि किसी को बता दी 10 दिन की साधना में 10 दिन या 11वें दिन माला फेंक के भाग गया। ये खुद ये चीज़ों को देखती हैं कि देखो इसकी क्षमता क्या है और ये इसकी मेरे प्रति कितना समर्पण और प्रेम भाव है इसका, और कितनी योग्यता है इसके अंदर। ये इसे उसकी परीक्षा लेती हैं। तो 10 दिन में तो साधकों कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है इस कंडीशन से करने से, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होती है। और जो साधक परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हीं को सफलता मिल जाती है। और सफल कौन से होते हैं? सफल वो होते हैं जो कोई भी संकल्प नहीं होता है उनके अंदर, मैं और मेरे नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो चुपचाप लगे रहते हैं, अपने काम को करते रहते हैं, काम को करते रहते हैं, उनको सफलता वही मिलती है। साधकों, मैं बता दूं, मैंने बगलामुखी माँ को 5-6 महीने किया था लगातार कंटिन्यू। कोई मेरा विचार नहीं था, कोई मन में नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जब मेरा फल आने का समय होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और जब फल लेने का समय नहीं है तो मुझे कोई दे नहीं सकता है, तो क्यों फल की इच्छा करूँ मैं अपना। जिस दिन फल की समय आएगा ऑटोमेटिकली मुझे फल मिल जाएगा, मुझे क्या मतलब है। तो इसी तरह मैं लगा रहा था निर्विचार से। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हें कि साधना करते समय तुम विचारों को त्याग दो अपना, और 10 दिन का टाइम दिया है तो आप 20 दिन भी लगाओ, 30 दिन भी लगाओ, यही मैं कहता हूँ। और इसीलिए लोग मुझसे कम जोड़ते हैं, क्योंकि उन लोग बाबाओं के पास भागते हैं। उन्होंने बाबा ने कह दिया बेटा 12 दिन में हो जाएगी, 8 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी, तो वहाँ चले जाते हैं। और एक मजे की बात हो, वहाँ 51 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ 5,000 रुपये दे 5100 रुपये देने के लिए भी प्राण निकलते हैं लोगों के। क्योंकि मैं कह देता हूँ ना कि बेटा ये आगे भी जा सकती है,
अगर उनसे ये कह दूँगा ये 5 दिन में नहीं 2 दिन में हो जाएगी तो बोले पक्के मुझे नहीं 10,000 रुपये भी दे देगा। लेकिन मैं अपनी उससे बंधा हुआ, मैं झूठ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अपना अगला जो है जन्म खराब नहीं करना है इस पैसे के पीछे। पैसा तो और भी रास्ते हैं मेरे पास आने के, तो भैया मैं अपना जन्म पे अगला जन्म पे कभी कदाप खराब करने वाला नहीं हूँ, ये बात मान लीजिए आप। मैं निष्ठावान हूँ और रहूँगा धर्म के प्रति। तो साधकों मैं बताता हूँ, ये अनबी परी के बारे में वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। वैसे तो ये साधकों 14 दिन की साधना, लेकिन आप इसे 14 दिन में 28 दिन तक कर सकते हो, 21 दिन तक कर सकते हो। और इसमें करना क्या है, आप सफ़ेद वस्त्र पहने, नए बगैर सिले हुए नए वस्त्र पहने। जब पजामा या कुर्ता मिल जाए तो और भी बेटर है। ये मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदू जो है बगैर सिले हुए वस्त्र पहने, नई दिशा पश्चिम की ओर करे, जहाँ काबा है, माला सच्चे मोती की हो, फूल इसमें बेला के फूलों की आवश्यकता पड़ती है मात्र। ये इसी बात से बढ़िया है कि चमेली के फूल या गुलाब के फूलों की आवश्यकता नहीं है, बेला के फूलों की आवश्यकता पड़ती है। बेला के फूल सब जगह मिल जाते हैं। 2 फूलों की बेला की माला, एक फूल की माला साधक को अपने गले में डालनी है, दूसरी सामने रखनी है अनबी जब आई तब के लिए। ये नौचंदी की रात को 11 बजे के बाद साधना, सही 11 बजे से शुरू करनी है साधक को ये साधना। स्थान आपको निर्जन या सफ़ेद रंग का पुता हुआ कमरा रख लें, निर्जन स्थान हो बिल्कुल, वहाँ कोई झांक नहीं तुम्हारे सिवा, कमरे में भी कोई नहीं जाता। अब खाना खाने वाली बात आती है। खाना खाने में केवल साधक 24 घंटे में एक बार खाना खाए, बाकी फल दूध वगैरह ये लेते रहे, झूठ बोले नहीं। देखिए साधकों, मैं फिर यहाँ एक बार तुमको समझा दूँ, साधना में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं होता है कि हम सम्मुख करें तभी ब्रह्मचर्य टूटे। ब्रह्मचर्य का पालन होता है ब्रह्मतुल्य कर्म करना। अब यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म के क्या कर्म है। हम साधना कर रहे हैं, उल्टे सीधे झूठ बोल रहे हैं, सुबह शाम लफंगिया ही मार रहे हैं, ये ब्रह्म के कर्म नहीं है। हर समय लालसा लगी है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अरे भैया तुम्हारी रिश्तेदार है सो ये आएगी, तुम इसे मन से प्रसन्न करोगे तब आएगी। कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी बंधेलू नहीं है ये। तो ये चीज़ें साधक अपने विशेष करके ध्यान रखें। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये साधक कभी मुंह में नहीं डाला, क्योंकि ये साधक को विशेष मान लीजिए कि जो आप जिसकी साधना कर रहे हो आपको उसी की तरह ढलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मान लीजिए, हम किसी से काम निकालने जाते हैं, यदि उससे क्या और हमारे स्वभाव मिलते हैं तो हमारा उससे काम निकलेगा नहीं, वरना वो हमारा काम नहीं निकालेगा। ये आप भी जानते हो सांसारिक जीवन की ये स्थिति है। इसी तरह देवी देवताओं की ये स्थिति है। अगर तुम्हें उनके पास जाना है तो उन्हीं की तरह आपको ढलना पड़ेगा, उन्हीं की तरह अनुकरण और स्वभाव बनाना पड़ेगा अपना। आपने देखा होगा कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं तो जो है टॉयलेट, रूई में टॉयलेट लगा के गले में लगाते हैं, नहाते नहीं हैं, नाखून नहीं पहुँचते हैं, मुँह नहीं धोते, लैट्रिन साफ नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? वो जो कर्ण पिशाचनी ऐसी ही गंदी रहती है ना, तो उसी की तरह हमको ढलना पड़ता है उधर। अगर साधु की साधना कर रही हो, राशि साधना कर रही हो, तो साफ सुथरा नहा धो के ये फूल भूल चढ़ा के खुशबू है, तो ये सब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? उन जैसे देवताओं की तरह बनना पड़ेगा और देवताओं की तरह स्वभाव करना पड़ेगा और देवता की तरह आचरण करने पड़ेंगे आपको। तो साधकों तभी साधना सिद्ध होती है। चाहे ये ले लो चाहे कोई भी साधना ले लो। मुँह में राम बगल में ईंट रखोगे तो कोई भी साधना सिद्ध होने वाली नहीं है किसी को साधकों। और आजकल तो सभी 80% लोग मुँह में राम बगल में ईंट लेके बैठ रहे हैं। यहाँ से साधना मंगा ली, उल्टी सूदी की, नहीं हो तो गुरुजी हमारा अनुदान हमें वापस कर दीजिए। जैसे मान के चलो इन्होंने हमें कर्जा दिया था उसका अनुदान मांग रहे हैं। अनुदान देते वक्त और साधना करते वक्त मैं गुरु था, उसके बाद मैं दुश्मन हो जाता हूँ। यहाँ तो क्योंकि पैसा मांगना शुरू कर देते, गुरुजी हमारा अनुदान दे दीजिए, तो फिर मैं गुरु नहीं रहा, उनका दुश्मन खड़ा हो गया बन के। ऐसे दुष्टों को, ऐसे निम्न नीच प्रवृत्ति के लोगों को कभी कुछ साधना सिद्ध नहीं होने वाली है। साधकों को एक बात और मैं बता दूं यहाँ कि हमारे यह जो जीवन मिलता है, हमारा शरीर मिलता है, हमारे संस्कार के अनुसार मिलता है और हमारा जन्म भी संस्कार और मरण पर ही निर्भर करता है। जब हमारे संस्कार ही गलत होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए साधक सबसे पहले संस्कारों को संभाले। तो साधकों ये साधना जुमेरात से करनी है, शुक्रवार की रात के 11 बजे से करनी है। साधक नहा धोकर नए सफ़ेद वस्त्र धारण करे,
सामने चौकी बिछाए। अब चौकी बिछाने के लिए ये वीडियो में लिखा है, मैं बता दूं, काबा की तरफ मुंह कर ले साधक, सामने चौकी बिछाए, उस पर सफ़ेद वस्त्र धारण करे या लाल वस्त्र धारण करे और उस पर माला रख के लोबान की धूपबत्ती जलाए। हो सके तो चमेली का दीपक जला ले और लोबान की धूपबत्ती जलाए। कमरे में आप जो है बेला का इत्र छिड़क सकते हो कमरे में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर कमरे में बेला का इत्र स्प्रे कर दिया जाए तो। और अपने कपड़ों पर भी बेला का इत्र लगाएं और एक बेला का फुआ लेके सामने रख दें अनवी परी के लिए। और अनवी परी से निवेदन करें कि ये अनवी परी आप आइए, चौकी पर विराजमान हुई। और एक कुल्हड़ में मीठा जल आपको रखना है। अब मीठा जल कुल्हड़ में रखोगे साधकों तो आपको पता चलेगा कि आपको ये सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। जो चौकी है, चौकी पे जो आसन है वो आसन सिकुड़ जाएगा आपका। और मीठा जो जल रखा है वो जल का पात्र जो एक उसमें रखा है कुल्हड़ में, वो जल का पात्र कम हो जाए तो समझ लो अनवी परी आना शुरू हो चुकी है। जो सामने फूल रखे हैं चौकी पे, फूल इधर उधर हो जाए तो समझ लो वो आ रही है। फूल हिलने शुरू हो जाए तो समझ लो वो आ रही है। गुलाब के फूल भी चल सकते हैं, गुलाब के फूलों को ले लेकर चमेली के फूल अपने आप हो सकते हैं। इतना करने के बाद में जो मंत्र मैंने देता हूँ, ये मंत्रों को पढ़ें और 11 माला, ज़्यादा नहीं, इसकी 11 माला नित्य करनी है आपको। देखो साधकों, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि हमने माला कितनी की, मायने ये रखता है कि माला किस ढंग से की। अगर आप 10 माला में नहीं तो 5 माला में भी मन एकाग्र कर लेते हो तो उसी वक्त आपको दर्शन हो जाएंगे। साधकों, इसके बाद जो वीडियो डालूंगा बहुत ही अहम वीडियो डालूंगा और सभी साधकों के लिए वीडियो डालूंगा मैं। साधकों, इसे आप जो है इस परी को प्रेम का या पत्नी के रूप में ही स्वीकार करें और किसी दूसरे में ये नहीं आएगी आपके पास में। मैं एक बात और यहाँ कहना चाह रहा हूँ साधकों कि बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हमारी पहली पत्नी है, अगर कोई ऐसी साधना कर लेंगे तो हमारी पत्नी को मार देगी। ऐसा कुछ नहीं होता साधकों, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने साधकों इसको देखा है अपनी आँखों से, बहुत सुंदर जज से। साधकों, अभी इन अप्सराओं परियों को जो मैंने देखा है, ये संसार की स्त्रियाँ मेरी आंखों के सामने फीकी लगती हैं। और इस साधना को वही साधक करे जो मन और दृढ़ संकल्प वाला हो। यदि किसी साधक ने ऐसे काम भाव से करना शुरू कर दिया तो ये समझ लो कि ये पहली बात तो आएगी नहीं, आएगी तो उसको नुकसान दे देगी, क्योंकि ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके साथ वो क्या करती है। तुम्हारे ऊपर निर्भर कर नहीं है, तुम्हारी गुलाम नहीं है जो घर में बैठी, तुम घर बैठी पत्नी जो मना है, जो उल्टी सीधी कुछ कहो, उल्टी सीधी गालियाँ दो, जब आओ जब खींचातानी करो, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ होने वाला है। तो साधकों, मन में कुविचार करके जो साधना करें और 100% सिद्ध होती है साधना। ये साधकों गारंटी के संग सिद्ध होती है ये साधना। और जब ये सिद्ध हो जाती है साधकों तो आपके लिए पैसे और धन संपत्ति की कोई कमी बाकी नहीं रहती है। आप किसी से भीख मांगने लायक भीख नहीं मांगोगे किसी से, ये तुम्हारे सोचने भर से तुम्हारे लिए सारे काम करना शुरू कर देगी। तो ये साधकों, ये परी आपको पत्नियां प्रेम का रूप में ही स्वीकार करनी है। महिला अगर इसको करती हैं तो उनको जल्दी सिद्ध हो जाती है और महिला इसे मित्र रूप में, सहेली रूप में स्वीकार कर सकती हैं और इनको बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अब परी के आने पर आप कोई भी वरदान मांग सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार उससे वरदान मांग सकते हो। जैसे आप मेरे साथ जीवन में रहो, या मेरी रक्षा करो, या मुझे धन संपत्ति ला के देती रहो। ये सब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो साधकों, इसके साथ मैं जो है ये वीडियो को समापन करता हूँ। और अधिक देखना है तो पीछे जो वीडियो पड़ा हुआ है अनवी परी का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ मैं। हरे कृष्ण।